नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं विजया एकादशी का कथा। जो है वो मान्यता है कि विजया एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्षी एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। इस साल विजया एकादशी 6 मार्च को है। एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने वाले लोगों की सभी मनोकामना जो है वो पूर्ण होती हैं। कहा जाता है कि लंका विजय के लिए भगवान श्री राम ने भी विजया एकादशी के दिन समुद्र किनारे पूजा अर्चना की थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत पर कथा का पाठ से पूजा का फल 3 गुना मिलता है। अब हम आपको बताने वाले हैं विजया एकादशी का व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर को फाल्गुन एकादशी के महत्व के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने अपनी शंका भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने फाल्गुन एकादशी के महत्व व कथा के बारे में बताते हुए कहा कि हे कुंते, कि सबसे पहले नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से फाल्गुन एकादशी व्रत की कथा व महत्व के बारे में जाना था। उनके बाद इसके बारे में जानने वाले तुम ही हो। तब श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा था कि विजया एकादशी का व्रत है जो पापों को नष्ट करने वाला व्रत है। इस एकादशी को विधि विधान से करने से सारे पाप जो है वो दूर होते हैं और अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त होता है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को 14 वर्षों का वनवास हो गया था। तब वो भी लक्ष्मण जी और सीता माँ सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता माँ का हरण किया, तब इस समाचार से श्री राम भगवान और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए। सीता जी के खोज में चलते चलते जब जटायु के पास पहुँचे, तब जटायु ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाया। उसके बाद जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए और स्वर्गलोक चले गए। कुछ आगे जाने पर सुग्रीव से मित्रता हुई और वाली का वध हुआ। हनुमान जी ने लंका में जाकर माँ सीता का पता लगाया और उनसे श्री राम जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन दिया। वहां से लौटने के बाद भगवान राम के पास आकर सब समाचार सुनाए। तब श्री राम जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सहमति से लंका प्रस्थान किया। जब श्री राम समुद्र किनारे पहुंचे तो विशाल समुद्र को देखकर उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, हम इस समुद्र को किस प्रकार से पार कर पाएंगे। तब श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि पुराणों में पुरुषोत्तम तो आप ही हो। हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हुए भी जो यह मानवीय लीला कर रहे हैं, उस कारण से आप इस छोटी समस्या को लेकर चिंतित हैं। आपकी चिंता को दूर करने के लिए आपसे निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पास में ही निवास करने वाले ऋषि वाग्दालव्य से मिलें। ऋषि यहाँ से आगे का मार्ग सुझा सकते हैं। लक्ष्मण जी के अनुनय पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान राम वाग्दालव्य ऋषि के पास गए। ऋषि को अपनी सारी परेशानी बताई और कोई मार्ग सुझाने के लिए कहा। ऋषि ने बताया कि आप सेना सहित फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सेना सहित भगवान नारायण की पूजा करें। यह विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। आपको आगे ले जाने का मार्ग यही व्रत बनाएगा। एक कलश पर पल्लव रखकर भगवान नारायण की प्रतिमा स्थापित करके इनकी पूजा करें। रात्रि में जागरण करते हुए भगवान का नाम स्मरण करते हुए कीर्तन भजन करें। अगले दिन सुबह भगवान की पूजा करके ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे। इस व्रत को निष्ठा पूर्वक जो है पूरा करें। प्रतिष्ठा विजया संकट से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
जो इस एकादशी व्रत की कथा को सुनता और पढ़ता है उस व्यक्ति को मनोमानसिक फल मिलता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होता है। तो एकादशी का व्रत 3 दिवसीय होता है, जो कि 10वीं से शुरू होता है और द्वादशी पारण के बाद समाप्त होता है। तो हमारी वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।